तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर को डिस्कस किया था। हमने जाना था ये क्या होती हैं और इनके बीच में डिफरेंस से क्या क्या होते हैं। तो आज इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ रिएक्शंस के, और उनमें मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर को हम चेक करेंगे और ये भी ठीक से समझ पाएंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में एक्चुअली डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस, 4 एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी आर सेम। मॉलिक्यूलैरिटी आर सेम, यानी जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है या सिंपल रिएक्शन होती है, बेसिकली मैं कहूँ जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, उन रिएक्शंस के लिए आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी जनरली क्या मिलता है, सेम ही मिलता है। और इनका हम एग्जांपल देखते हैं। SO2 Cl2 gives SO2 प्लस Cl2। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या है आपकी, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 1, और ये जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का वो भी क्या है आपका 1 ही है। जब हम बात करें तो 2O3, ये ओजोन है, ओजोन विघटित होकर क्या देती है 3O2, और ये जो रिएक्शन है इसमें भी आपकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। देखो 2 ओजोन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और ऑर्डर भी इसका क्या है आपका 2, यानी ये एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। इनके लिए आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, जनरली सेम आता है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, 4 कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में भी डिफरेंट, यानी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए मोर देन 1 स्टेप आपको चाहिए होते हैं, उनमें आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ऑलवेज डिफरेंट होंगे, बट डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कुछ रिएक्शंस हैं उनके एग्जांपल हम लेंगे और देखेंगे उनमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी किस किस तरह से वेरी कर रही है। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल है 2N2O5, इसका आपका विघटन होता है और क्या मिलता है आपको 4NO2 प्लस O2। तो इसके लिए अगर हम क्या देखें, मॉलिक्यूलैरिटी देखें, तो मॉलिक्यूलैरिटी आपकी क्या है 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या है आपका 1। ठीक है, ये मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है, इसलिए इसमें जो ऑर्डर है और मॉलिक्यूलैरिटी है वो दोनों क्या आ रही है, डिफरेंट आती है। मॉलिक्यूलैरिटी 2 है क्योंकि इसके स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके 2 है, जबकि ऑर्डर आपका क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करें CH3 COO C2H5 प्लस H2O H प्लस, यानी एसिड की प्रेजेंस में इसका हमको मिलता है एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल। ये आपकी रिएक्शन है। इसमें देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक आपका एथाइल एसीटेट है और दूसरा क्या है वाटर। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई
मॉलिक्यूलरिटी हो गई आपकी 2, जबकि ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या आता है 1। तो ये भी आपकी कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक है आपका 6H प्लस 5Br O3 Br O3 नेगेटिव प्लस 5Br नेगेटिव एंड इट गिव्स 5Br2 3Br2 प्लस देखो कितने आएंगे आपके 3H2O। ये आपकी रिएक्शन है। और इसमें अगर हम मॉलिक्यूलरिटी चेक करें तो वो आती है देखो 6, 7 और ये आपके 5। तो टोटल कितने हो गए 6, 5, 11 और 1, 12। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली तो एक साथ कांटेक्ट में आ नहीं सकते हैं। मोर देन वन स्टेप में ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। और जबकि इसका जो ऑर्डर है वो आता है आपका 4। रेट लॉ जो होता है वो डिपेंड करता है K4 और BrO3 माइनस की कंसंट्रेशन, Br माइनस की कंसंट्रेशन और एक आपके H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये ओवरऑल 4th ऑर्डर की रिएक्शन आपकी मिलती है। इसके अलावा हम बात करें एक रिएक्शन और देखते हैं जिसमें आपका जो एसीटोन है CH3COCH3 ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और देता है CH3COCH2I प्लस HI। ये आपकी रिएक्शन है। और इसमें जब हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे वो आपकी आती है 2। और जबकि हम ऑर्डर की बात करें तो वो आता है आपका 1। यानी ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसका रेट लो अगर हम डिस्कस करें तो होगा K1CH3COCH3 यानी एसीटोन की कंसंट्रेशन और I2 की कंसंट्रेशन की पावर 0। यानी जो आयोडीन है उसकी कंसंट्रेशन का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो अगर आयोडीन के रेस्पेक्ट में हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ I2। यानी अगर I2 के विद रेस्पेक्ट टू I2 जो आपकी रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 0। अगर इसके आयोडीन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कैसी रिएक्शन है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। और ओवरऑल देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है क्योंकि एसीटोन की कंसंट्रेशन पे ये इसकी रेट जो है वो डिपेंड करती है। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियन PS स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका एग्जांपल है आपका CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। ये इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो आपको मिलता है CH3COOH
प्लस C2H5OH। इसकी हम बात करते हैं तो इसका रेट लो होगा आपका K CH3COO C2H5 एंड H2O, क्योंकि वाटर यहाँ पे किस में लिया जाता है, एक्सिस में। तो अगर थोड़ा बहुत हम वाटर की कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ पाता है। होती तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती क्योंकि ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, लेकिन वाटर एक्सिस में होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करती है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह, बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको जाना जाता है आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेस में लेने की वजह से सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। इसका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट माना जाता है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे इसकी रेट डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।